नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीआई के बारे में। वैसे यूपीआई के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 11 अप्रैल 2016 को इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। आज आप कहीं भी शॉपिंग करते होंगे या सब्जी ख़रीदते होंगे या जूस पीते होंगे तो लगभग आप सारी पेमेंट यूपीआई के थ्रू ही करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कितना बवाल कटा था इसके ऊपर। कांग्रेस के समय फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम जी ने संसद में खड़ा होकर कहा था कि यूपीआई को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा था, अगर आप गांव में जाते हो और सब्ज़ी ख़रीदते हो और अगर उसको पेमेंट देते हो, जैसे कि अगर आपको उससे 7.5 रुपये की पेमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे। उस सब्ज़ी वाले के पास ना तो वाईफाई है, ना ही इंटरनेट से कनेक्टेड कोई स्मार्टफ़ोन है, तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने आगे कहा था कि जर्मनी में 80% बिज़नेस कैश में होता है, तो दुनिया कैशलेस की नहीं कैश की तरफ जा रही है। लेकिन आज यूपीआई ने बवाल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी पूरा बवाल काट के रख दिया है। मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट के कुछ आंकड़े बताता हूँ। अप्रैल 2022 में डेबिट कार्ड से 117 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी, जो कि सितंबर 2023 में घटकर 5.1 मिलियन ही रह गई है, बल्कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ज़्यादा की गई है। अप्रैल 2022 में 107 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी, जबकि सितंबर 2023 में यह बढ़कर 131 मिलियन पहुंच चुकी है। अब आते हैं यूपीआई के ट्रांजैक्शन के बारे में। सबसे ज़्यादा ग्रोथ यूपीआई की ट्रांजैक्शन में हुई है। अप्रैल 2022 में 2.2 बिलियन ट्रांजैक्शन थी। सितंबर 2023 में बढ़कर ये आंकड़ा 6.1 बिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ, 6.1 बिलियन। अब पी चिदम्बरम जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब दूसरे देशों की सरकार भी अपने देश में यूपीआई इम्प्लीमेंट करना चाहती है। 10 देशों ने तो इसको पहले ही अपना लिया है। ये 10 देश साउथ ईस्ट एशिया के हैं। पिछले महीने 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के तौर पे भारत आए थे। प्रधानमंत्री जी ने उनको भी यूपीआई के बारे में बताया और फिर इमैनुअल मैक्रोन जी अपने देश वापस जाकर पेरिस के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर पर यूपीआई को लॉन्च किया। इसे कहते हैं भारत के यूपीआई की ताकत, भारत के लीडर्स की ताकत, भारत की लीडरशिप की ताकत। अब प्रधानमंत्री जी यूएई और कतार गए हैं और कतर ने भी यूपीआई को अपनाने के संकेत दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगले 6 महीनों में यूपीआई कितने देशों में एक्टिवेट हो जाएगा? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।